फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि सुजोग में हमारे हाथ और पैर, सर का हिस्सा, गले का हिस्सा और चेस्ट का हिस्सा कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन है और हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है कलर से। ये सारे मेथड अभी हमने देखे। अभी हमारा एब्डोमिन करना का ट्रीटमेंट करना बाकी है। हमारे एब्डोमिन में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ये जो सारा एब्डोमिन है और इसके ऑर्गन के फंक्शनिंग क्या है ये पहले जानेंगे। हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है। वो सलाइवा मिक्स किया हुआ खाना हमारे अन्न नलिका से होते होते हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक के अंदर उस खाने में हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिक्स हो जाता है। वो अच्छे से क्रश होता है, पूरी तरह से छोटा छोटा पीसेस में कट हो जाता है। वो खाना हम दांत से भी कट करते हैं और बचा हुआ हमारे स्टमक के एसिड से क्रश हो जाता है। वो खाना फिर स्टमक से नीचे आता है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं डिओडिनम। डिओडिनम में पेनक्रियाज में से इंसुलिन मिक्स हो जाता है और राइट साइड में जहाँ पे हमारा लीवर है, जो कि एक फैक्ट्री है जो बाइल बनाती है, मतलब पित्त बनाती है, वो पित्त भी हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये सारा मिक्स किया हुआ फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फूड है ये ट्रैवल करता रहता है। यहाँ जैसे ट्रैवल करता रहता है, हमारे शरीर को उनमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस फूड में से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेता है और बॉडी के जिस एरिया को चाहिए ब्लड थ्रू वहाँ पे पहुँचा देता है। बचा हुआ फिर फूड जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 4 पार्ट में बना हुआ है। उसका जो राइट साइड वाला पार्ट है इसे कहते हैं असेंडिंग कोलन, जो उसके टर्न करता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, जो नीचे आता है उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, और जो कर्व करता है उसे कहते हैं सिग्माइड कोलन। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्माइड, ऐसे 4 कोलन को मिलके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन तैयार होता है। हम ये चारों पार्ट इंडिविजुअली देखेंगे। इसका हम नाम क्या देंगे? असेंडिंग कोलन को हम AC कहेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखने में आसानी होएगी। तो इसे कहते हैं AC, ट्रांसवर्स कोलन को कहेंगे TC, डिसेंडिंग कोलन को कहेंगे DC और सिग्माइड कोलन को कहेंगे SC। और फिर जो बचा हुआ फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारे ऑर्गन और इसके साथ साथ और कुछ ऑर्गन हमारे एब्डोमेन में होते हैं। ये सारे ऑर्गन हमें सुजोग में हमारे हाथ में देखने हैं। अब ये ऑर्गन के जो लोकेशन है ये हमारे बॉडी में फिक्स है। ये जो एब्डोमेन का स्क्वायर बनता है, इस स्क्वायर में टिपिकल एरिया में टिपिकल ऑर्गन होते हैं और उसी लोकेशन पे हमें वो सारे के सारे बॉडी में मिलते हैं। मतलब आपकी बॉडी में भी वो ऑर्गन वही होगा, मेरे बॉडी में भी वो ऑर्गन वही होगा। इसका मतलब अगर लीवर का लोकेशन देखेंगे तो राइट साइड में अपर 1/3 में आएगा हर एक के बॉडी में। मेरे बॉडी में भी राइट साइड में आएगा अपर 1/3 में, आपकी बॉडी में भी राइट साइड में आएगा अपर 1/3 में। अब इसको क्लासिफाई करने के लिए हमारा ये जो एब्डोमेन का स्क्वायर है, इसको ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये एब्डोमेन का स्क्वायर है। इसको अगर मैं सेंटर लाइन से डिवाइड करता हूं तो ये वाला हिस्सा होगा मेरा लेफ्ट साइड, ये वाला हिस्सा होगा राइट साइड। ओके, और इसको अब ये बटन के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये मेरी डायफ्राम की लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे आएगी अपर 1/3 की लाइन, यहाँ पे मिडल की और लोअर में लोअर की आएगी। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये होगा अपर वाला पार्ट, ये होगा मिडल वाला पार्ट और यहाँ पे होगा लोअर वाला पार्ट। तो अपर वाले पार्ट में राइट साइड में हर एक के बॉडी में लीवर और गॉल ब्लैडर होते हैं। लेफ्ट साइड में स्टमक एंड स्प्लीन होता है। राइट साइड से AC लोअर से स्टार्ट होता है, फिर TC ट्रांसवर्स कोलन यहाँ पे आता है, फिर DC और SC इसके बीच में होती है छोटी आंत। तो ये सारे ऑर्गन एज इट इज हमें हमारे हाथ पे दिखाने हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन हम क्या करेंगे? एज इट इज हमारे हाथ पे दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इस समय में जब हमने क्या किया था, यहाँ से हमारे अंगूठे को साइड में किया था, यहाँ पे रख के चेस्ट बनाई थी। बट फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा मोटा एरिया, बाकी हाथ से यहाँ पे जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है?
क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे डबल ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे लंग्स और हार्ट भी है और एब्डोमेन के कुछ ऑर्गन भी है, तो इस एरिया में हमें डबल पॉइंट मिलते हैं। तो हार्ट के लिए भी हम यहाँ पे प्रेशर करेंगे, एज वेल एज ऑर्गन जो अभी देखेंगे हम लोग, उस ऑर्गन के लिए भी यहाँ पे प्रेशर किया जाता है। तो एक साथ दो पॉइंट एक ही जगह पे हमें मिलते हैं, इसलिए ये एरिया थोड़ा सा मोटा दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें करना कैसे है, तो ये हमारा हाथ की सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन को हमें दो इक्वल पार्ट में, मतलब दो लाइन खींचनी है, तो ऑटोमेटिकली 3 इक्वल पार्ट हमारे बॉडी के जो है हमारे हाथ में बन जाते हैं। ये होता है अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3। इस हाथ में देखेंगे तो अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अब यहाँ पे देखूंगा तो मैं, ये मेरी राइट साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। इस हाथ में करूंगा तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो ये आ गए आपके तीनों के तीनों खांचे, ये अपर 1/3 वाला, ये मिडल 1/3 वाला, ये लोअर 1/3 वाला। अपर 1/3 वाला, मिडल 1/3 वाला, लोअर 1/3 वाला। हमेशा हाथ को ऐसे ही देखेंगे, पैर नीचे होने चाहिए। और ये वाला रिस्ट वाला जो एरिया, यहाँ पे भी डायफ्राम आती है हमारी, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये कट होके यहाँ पे बैठता है। तो ये जो रिस्ट वाला एरिया है हमारा, ये रिस्ट वाले एरिया में भी क्या रहती है हमारी, डायफ्राम। तो हिचकी आती है तो हम रिस्ट वाले एरिया में भी प्रेशर कर सकते हैं। ये जो रिस्ट वाला एरिया है फ्रेंड्स, ये भी डायफ्राम है, और यहाँ पे हमने एक निकाली थी पहले, वो भी डायफ्राम है, क्योंकि ये दोनों कट होके एक साथ में बैठते हैं। बट ये कट करते कैसे करते हैं कट, इसको अगर मैं ऊपर के लेयर से कट करूंगा, इस टाइप से ऊपर के लेयर से कट करूंगा, तो नीचे का हिस्सा नीचे ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे डबल ऑर्गन, इसको कट करके घुमा दिया तो नीचे का एरिया जो है वो नीचे में एज इट इज रहता है, इसलिए यहाँ पे डबल ऑर्गन का प्रोजेक्शन हमें मिल जाता है। तो इस टाइप से हमें हाथ को हमेशा रख के देखना है। ये आ गई राइट साइड, ये आ गई लेफ्ट साइड, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। और यहाँ के जो ऑर्गन है वो ऑर्गन को अभी हम देखेंगे। अब जैसे हमने बताया था कि अपर 1/3 राइट साइड में, अपर 1/3 राइट साइड में दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है लीवर और एक होता है गॉल ब्लैडर। वैसे ही हमारे हाथ की ये जो राइट साइड का अपर 1/3 है, यहाँ पे दो ऑर्गन मिलेंगे, एक होगा लीवर और उसको अटैच होगा गॉल ब्लैडर। तो ये पूरा एरिया हमको कवर करना है लीवर के लिए। इसको इसी टाइप से देखेंगे, मैं भी आपको दिखाने के लिए हाथ उल्टा कर रहा हूं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया लीवर होगा, और इसको जो अटैच है, ये अटैच होगा आपका गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ऐसे दो पॉइंट हमें मिलेंगे अपर 1/3 राइट साइड में। यहां पे भी अपर 1/3 राइट साइड में आपको मिलेगा लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अगर इस पास से देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ये मेरे राइट हैंड में आता है, जहां पे हमारा हार्ट का लोकेशन था वहां पे आता है लीवर गॉल ब्लैडर। पर हमारे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो साइड में आता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये आएगा लीवर, यहाँ पे आएगा गॉल ब्लैडर, ये आएगा लीवर, यहाँ पे आएगा गॉल ब्लैडर। हमेशा हमको इस टाइप से देखना है हाथ को रख के। तो ये दोनों भी कौन से साइड में आया, बॉडी में यहाँ पे था लीवर गॉल ब्लैडर, हाथ में यहाँ पे आएगा लीवर गॉल ब्लैडर, इस हाथ में लेफ्ट हैंड में यहाँ पे आएगा लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो लीवर के लिए क्या क्या, मतलब कौन सी बीमारी के लिए हम लीवर के पॉइंट को प्रेशर करते हैं। तो लीवर के पॉइंट को प्रेशर किया जाता है जॉन्डिस के लिए, सबसे मेन फूड मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर किसी का फूड मेटाबॉलिज्म वीक है, प्रॉपर से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हमें लीवर के पॉइंट को प्रेशर करना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम हमारे लीवर का है। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, उसके लिए लीवर को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा, और जो पॉइंट मिलेंगे इसको हमें ब्लू कलर से कम करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है ना, उसको कम करने के लिए ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे। तो लीवर वाले एरिया में हम ब्लू कलर करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल में काफी चेंजेस दिखाई देंगे।
उसी तरह फैटी लीवर एक समस्या भी कॉमन में आ रही है। बहुत लोग जब सोनोग्राफी करके आते हैं उसमें लिखा आता है कि लीवर की साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, थोड़ा स्वेल लग रहा है या फैटी लीवर आ रहा है। तो फैटी लीवर में भी हम लोग लीवर वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। इस एरिया के बॉर्डर में अगर हम ब्लू कलर करते हैं तो उसकी साइज जो है वो फिर से नॉर्मल होने के चांसेस है। उसी टाइप से बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए भी लीवर को टोन करना पड़ेगा, रेड कलर करना पड़ेगा। अगर मेटाबॉलिज्म वीक है मतलब लीवर फंक्शनिंग वीक है, तो इसके लिए हमें लीवर को ट्रीटमेंट देते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस, अकॉर्डिंग टू TCM, लीवर कनेक्ट्स टू योर आईज। तो आंखों संबंधित अगर कोई बीमारी आपको आ रही है, विजन कम आ रहा है, दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय में भी आप लीवर के एरिया में जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इवन यूर नेल्स में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाथ के या पैर के नाखूनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस समय में भी हमें लीवर को ट्रीटमेंट में लाना जरूरी होता है। तो लीवर का रोल जो है वो बहुत बड़ा है कि जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, जॉन्डिस के लिए, बाइल डाइजेशन के लिए, उसके साथ साथ आंखों के लिए, नेल्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इतनी बीमारी के लिए हम लोग लीवर के पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। अब करना क्या है, लीवर के एरिया में जाके हमें चेक करना है कि कौन से एरिया, मतलब इतना बड़ा एरिया लीवर का है तो पूरा एरिया सिर्फ फैटी लीवर में लेना है। अदरवाइज यहाँ पे जाके हम पेन या पेंसिल से या जिम्मी से यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन से एरिया में दर्द आ रहा है, और जिस एरिया में दर्द आ रहा है वहां पे हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर कलर से उतना एरिया को मार्क करके रखते हैं। तो ये हो जाती है आपकी लीवर की ट्रीटमेंट फ्रेंड्स। उसके बाद में लीवर को ही अटैच और एक ऑर्गन आता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ये दिख रहा है नीचे के साइड में आता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये देखिए यहाँ पे आएगा गॉल ब्लैडर का पॉइंट। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय की थैली। अब लीवर का काम क्या है, पित्त बनाना, मतलब बाइल बनाना, बराबर। ये बाइल बनते रहता है निरंतर 24 घंटे। ये बाइल जब ज्यादा बनता है तो उसको स्टोर करने के लिए नेचर ने एक थैली बनाई हुई है। ये थैली का काम है कि ये जो एक्सेसिव बाइल है, इस बाइल को ये जो थैली है ये स्टोर करके रखती है। अब जब भी हम आउटसाइड फूड खाते हैं, हेवी फूड खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, या कोई जंक फूड खाते हैं, उस समय में हमारे शरीर को थोड़ा ज्यादा बाइल लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि डाइजेशन में ये जो फूड होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ा एक्सेसिव बाइल, जो नेचुरल है वो तो ठीक है, उससे भी थोड़ा ज्यादा बाइल की जरूरत होती है। तो जब भी हम हेवी फूड खाते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स गॉल ब्लैडर को सिग्नल भेजते हैं, और ये जो गॉल ब्लैडर है, ये जो थैली है, ये थैली चिपक जाती है, पिचक जाती है, दब जाती है। इसको दबने के बाद में इसके अंदर का जो भी बाइल है वो बाइल डक्ट थ्रू, मतलब उस लाइन थ्रू हमारे फूड में एक्स्ट्रा बाइल मिल जाता है, और फिर हमारा डाइजेशन इजीली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इतना ही इसका अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इसका रोल इतना ही है कि एक्सेसिव बाइल को जमा करके रखना, जब भी जरूरत है दबा के उसको बाहर फेंकना। अब बहुत दिन तक ये बाइल अगर बाहर नहीं पड़ता है या किसी किसी की टेंडेंसी होती है, उन कंडीशन में इस बाइल के अंदर, इस पित्त के अंदर स्टोन फॉर्मेशन बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्रिएट होना, गॉल ब्लैडर में पथरी होना। तो इस पथरी के लिए भी हम लोगों को, पथरी को ठीक करने के लिए कई बार गॉल ब्लैडर निकाला जाता है अगर बहुत सीवियर दर्द है तो। पर दोस्तों यहाँ पे प्रेशर देके, यहाँ पे ट्रीटमेंट देके, और यहाँ पे हम लोग अगर मॉक्सिबिशन करते हैं, मोक्सा से हीट पास करते हैं, तो ये पथरी पूरी तरह से निकल जाती है। यहाँ पे हम रेगुलरली ट्रीटमेंट करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर करेंगे, इस पॉइंट को मॉक्सिबिशन करेंगे, और बाकी की मैग्नेट थेरेपी है वो भी यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू TCM, जो हमारा हेडेक होता है, माइग्रेनल हेडेक, जिन बहुत लोगों को शिकायत होती है कि एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी के बाद में सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जनरली वो साइड में होता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर के हिसाब से गॉल ब्लैडर मेरिडियन पूरी यहाँ से गई हुई है बॉडी से ऊपर से नीचे तक। अगर हाइपर एसिडिटी बढ़ने के बाद में सर पकड़ रहा है तो हम लोग उसके लिए
ये जो गॉल ब्लैडर वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर करके अगर ब्लू कलर से मार्किंग करते हैं तो हाइपर एसिडिटी के बाद में अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो सर दर्द पूरी तरह से रुक जाता है। माइग्रेनल जो एसिडिटी होती है, मतलब एसिडिटी बढ़ने के बाद में सर में दर्द आना, बहुत हेवीनेस आना, उसके लिए हम लोग गॉल ब्लैडर वाले पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन साइटिका से भी गई हुई है, इसीलिए साइटिका वालों में भी हम लोग गॉल ब्लैडर वाले पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रेशर करके मैग्नेट लगाते हैं या सीड लगाते हैं, तो जिनको भी साइटिका की शिकायत है उसमें भी काफ़ी आराम आता है। साइटिका के तो ये पॉइंट हमने देखे ही थे, यहाँ पे तो ट्रीटमेंट देनी ही है साइटिका में, प्लस एड ऑन के लिए आप लोग गॉल ब्लैडर वाला जो पॉइंट है उसको भी दबा सकते हैं। तो इस टाइप से अपर 1/3 राइट साइड में ये जो दो ऑर्गन है, एक ऑर्गन है लीवर और एक ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। लीवर की बीमारी के लिए, गॉल ब्लैडर की बीमारी के लिए। तो लीवर कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे? मेटाबॉलिज्म ठीक करने में यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल में यूज करेंगे, डाइजेशन में बाइल कम बन रहा है तो वहां पे यूज करेंगे, उसके बाद में जॉन्डिस में यूज करेंगे, और आंखों के लिए और नेल्स के लिए हम लोग लीवर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये जो गॉल ब्लैडर वाला पॉइंट है ये यूज करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, हाइपर एसिडिटी के बाद में जो सर दर्द होता है उसके लिए, और साइटिका में अगर दर्द आ रहा है तो उसके लिए हम लोग गॉल ब्लैडर वाले पॉइंट का यूज करते हैं। फिर आएंगे हम लोग अपर 1/3 लेफ्ट साइड में। अपर 1/3 लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारे बॉडी के दो ऑर्गन होते हैं। एक ऑर्गन होता है हमारा स्टमक, पेट, स्टमक, और दूसरा ऑर्गन होता है स्प्लीन, पिल्हा। अपर 1/3 लेफ्ट साइड में एक आएगा स्टमक, एक आएगा स्प्लीन। इस हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे होगा स्टमक, यहाँ पे होगा स्प्लीन। बॉडी में यहाँ पे स्टमक आता है, यहाँ पे स्प्लीन आता है। हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टमक, यहाँ पे आएगा स्प्लीन। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो हार्ट वाले एरिया में यहाँ पे रहेगा स्टमक और यहाँ पे होगा स्प्लीन। ये स्टमक का एरिया है और ये स्प्लीन का एरिया है। तो इस टाइप से हम लोग दोनों स्टमक और स्प्लीन को निकालेंगे अपर 1/3 लेफ्ट साइड में। अब ये जो स्टमक है, ये स्टमक को हम कब कब ट्रीटमेंट में लाते हैं? ये जो स्टमक वाला पॉइंट देखा है इसको हम कब कब ट्रीटमेंट में लाते हैं? एसिडिटी दो टाइप की होती है, एक होती है माइग्रेनल एसिडिटी और दूसरी होती है जलन वाली एसिडिटी। कई बार डकार आती है, डकार के साथ साथ पूरी जो हमारी अन्न नलिका है, चेस्ट है, गला है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आता है। वो क्यों आता है? स्टमक के अंदर का जो एसिड है, वो एसिड अगर स्टमक के अंदर ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, जलाने वाला एसिड होता है। बट स्टमक के अंदर की लेयर इतनी स्ट्रांग होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे ही वो एसिड रिफ्लेक्ट करके, जम मार के अगर ऊपर आता है हमारे अन्न नली में और हमारे चेस्ट के एरिया में आता है, तो यहाँ पे पूरी अंदर से उसको बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है हमारे अन्न की नली को, और हम कहते हैं कि हमें हाइपर एसिडिटी हुई है, बहुत ज्यादा तेज जलन हो रही है। ऐसे अगर किसी को तकलीफ हो रही है हाइपर एसिडिटी की, जलन वाली, तो ये जो स्टमक वाला एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेशर करो और यहाँ पे हमें ब्लू कलर से मार्क करो। ये जो स्टमक वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर करो और यहाँ पे ब्लू कलर से पूरा मार्किंग कर दो। तो क्या होगा? ये पूरा एरिया यहाँ पे अच्छे से प्रेशर क्रिएट करो, पूरे एरिया में प्रेशर क्रिएट करो और ब्लू कलर कम करेगा। ये जो एसिड बढ़ रहा है, इस एसिड को, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर इस एसिड के रिफ्लेक्ट को कम करेगा और आपकी जो जलन वाली एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी। इवन जो मुंह के छाले आते हैं वो भी स्टमक के अंदर के हीट की वजह से ही आते हैं। अगर स्टमक के अंदर हीट बढ़ी हुई है तो उसका रिएक्शन मुंह के छालों में आता है। तो जिनको किसी को भी मुंह में छाले आ रहे हैं तो मुंह के छालों के लिए भी स्टमक वाले पॉइंट को प्रेशर करके यहाँ पे ब्लू कलर करना जरूरी है। प्लस माउथ वाले पॉइंट को भी हम लोगों को ब्लू करना है। तो माउथ वाला पॉइंट एंड स्टमक वाले पॉइंट को एक साथ ट्रीटमेंट में लाएंगे तो जिसको किसी को भी मुंह के छालों की शिकायतें है वो बंद हो जाती है और
अगर जलन किसी को हो रही है, चेस्ट बर्निंग किसी को हो रही है, हाइपर एसिडिटी किसी की बढ़ी हुई है जलन वाली, तो उसके लिए स्टमक वाला पॉइंट, और अगर हेडेक वाली एसिडिटी है तो गॉल ब्लैडर वाला पॉइंट। वैसे ही स्टमक का जो रोल है हमारे बॉडी में वो होता है भूख का सेंसेशन। अगर कोई पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मुझे खाना नहीं जाता है, मेरे सामने खाना आता है तो कैसे तो होता है, मेरा वजन कम हो रहा है बट खा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो अगर भूख नहीं लगती है तो स्टमक वाले एरिया में जाके हम लोग रेड कलर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो स्टमक वाला एरिया, यहाँ पे प्रेशर करके रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। और इसके अगेंस्ट अगर किसी को ज्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, मतलब जैसे खाना खाया और आधा घंटे के बाद में वापस ऐसा लग रहा है कि पेट भरा नहीं है, वापस कुछ खाने का मन कर रहा है, दोबारा दोबारा खाने की इच्छा हो रही है, क्रेविंग हो रही है, और उसके बाद में वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए स्टमक वाले एरिया में जाके अगर हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर करते हैं तो डेफिनेटली जो बार बार खाने की इच्छा होती है वो इच्छा कम हो जाएगी, पेट में भरा भरा महसूस होगा। तो स्टमक वाले एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू कलर से मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ और एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्प्लीन, पिल्हा। ये यहाँ पे आता है थंब के बेस पे, थायराइड ग्लैंड के नीचे, और इस हाथ में कॉर्नर में आता है, रिंग फिंगर के नीचे है, लिटिल फिंगर के नीचे कॉर्नर में आएगा। रिंग फिंगर के नीचे स्टमक आता है, लिटिल फिंगर के नीचे हमारा स्प्लीन आएगा। अब ये स्प्लीन क्या काम करता है, स्प्लीन काम करता है हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, इनको रेगुलेट करने का काम स्प्लीन का है। अगर किसी के बॉडी में WBC बढ़ रहे हैं, RBC कम हो रहे हैं, इनको अगर मेंटेन करना है तो आपको स्प्लीन वाले एरिया में ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। प्लेटलेट अगर कम आ रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग स्प्लीन वाले एरिया में जाके ट्रीटमेंट देते हैं, स्प्लीन को रेड कलर करते हैं तो प्लेटलेट बढ़ने में या WBC बढ़ने में मदद हो जाती है। इस टाइप से स्प्लीन का और एक रोल है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है स्प्लीन। बॉडी में अगर कहीं पे भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको स्प्लीन को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। साथ साथ वाटर मेटाबॉलिज्म अगर ठीक करना है बॉडी का, उसके लिए भी स्प्लीन के पॉइंट को आप प्रेशर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू TCM, बॉडी का वाटर मेटाबॉलिज्म जो है वो काम होता है आपके स्प्लीन का। इवन डायबिटीज वाले पेशेंट भी स्प्लीन वाले पॉइंट को प्रेशर कर सकते हैं और रेड कलर से मार्किंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके अपर 1/3 के सारे ऑर्गन कवर होते हैं। तो ये देखिए, अपर 1/3 राइट साइड में लीवर, गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड में स्टमक एंड स्प्लीन। इस हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड स्प्लीन। तो ये चारों पॉइंट आते हैं अपर वाले एरिया में, ऊपर वाला एब्डोमेन में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो पॉइंट को लेके आपको ट्रीटमेंट में लाना जरूरी है। तो अपर 1/3 के जो ऑर्गन होते हैं उसमें जो स्टमक होता है उसी के नीचे, ये जो स्टमक है उसके नीचे एक पॉइंट होता है लेफ्ट साइड में, अपर 1/3 का लेफ्ट साइड में, जहां पे मैंने ऑरेंज करके मार्किंग निकाली है, स्टमक के ही नीचे। ये देखो फ्रेंड्स, स्टमक के नीचे ये जो ऑरेंज कलर का मार्किंग किया है यहाँ पे, या हम जैसे फिंगर बंद करते हैं, जहां पे हमारी फिंगर टच करती है, नेचुरल बंद करने के बाद में टाइट बंद नहीं करनी है, नॉर्मल बंद करते हैं, तो जहां पे हमारी फिंगर टच होती है वो वाली जो लाइन है वहां पे पॉइंट होता है स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड में, वहां पे पॉइंट होता है पेनक्रियाज का। तो ये क्या है हमारे बॉडी का, पेनक्रियाज। इसका काम क्या है और इसका इस्तेमाल कब करते हैं पेनक्रियाज वाले पॉइंट का? पेनक्रियाज का इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए। पेनक्रियाज क्या काम करता है? ये जो पेनक्रियाज होता है हमारे बॉडी में, ये इंसुलिन नामक एंजाइम बनाता है। ये जो इंसुलिन है ये अगर प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी में रहता है तो हमारे जो फूड में ग्लूकोज बनता है, फूड का जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को हमारे सेल लेवल तक लेके जाने का काम करता है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में काम नहीं करता है पेनक्रियाज, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ग्लूकोज जो सेल लेवल तक जानी चाहिए वो नहीं जाती है, वो हमारे ब्लड में रहती है। तो
तो वो जो बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा है हमारे ब्लड के अंदर, इसे कहते हैं डायबिटीज। ये डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से काम करता है। इस पॉइंट को हमें रोजाना खाना खाने से पहले इस टाइप से दबाना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे रेड कलर करना चाहिए और पेन या पेंसिल से इसको अच्छे से या जिम्मी से इसको अच्छे से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, ये वाले पॉइंट को, पेनक्रियाज वाले पॉइंट को डायबिटीज वाले पेशेंट में। तो डायबिटीज में काफी ज्यादा फायदा होता है। तो शुगर वाले जो भी पेशेंट है याद रखे, अपर 1/3 लेफ्ट साइड में जस्ट स्टमक के नीचे यहाँ पे ये पॉइंट आता है पेनक्रियाज का, जहाँ पे हमारी फिंगर टच होती है, वो वाला जो एरिया है लेफ्ट साइड में, वहां पे जाके हमें प्रेशर क्रिएट करना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हमारा मिडल 1/3। ये जो मिडल 1/3 है, इस मिडल 1/3 में कौन से ऑर्गन आते हैं? इस मिडल 1/3 में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आते हैं, बट लार्ज इंटेस्टाइन का जो एसी है वो राइट साइड में होता है, डीसी लेफ्ट साइड में, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला टीसी बीच में। इस हाथ में भी देखेंगे तो राइट साइड में एसी आएगा, यहाँ पे आएगा टीसी और लेफ्ट साइड में डीसी। तो इस टाइप से इस पॉइंट को निकाल के लेते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। यहां से ऊपर तक, नीचे ही स्टार्ट होता है, लोअर से स्टार्ट होता है, बट मैक्सिमम पार्ट मिडल में होता है। तो ये आएगा एसी, ये आएगा टीसी और यहाँ पे आएगा डीसी। इस हाथ में भी देखिए, देखो राइट साइड में यहाँ पे चालू होता है एसी, टीसी, डीसी। तो इस हाथ में भी देखेंगे तो राइट साइड में चालू होगा हमारा एसी, फिर आएगा हमारा टीसी और फिर आएगा हमारा डीसी। तो एसी राइट साइड में, टीसी यहां से क्रॉस और डीसी नीचे। एसी, टीसी एंड डीसी ये ऐसे आएंगे, दोनों हाथ में देखेंगे तो एसी यहां से, टीसी यहां से, डीसी यहां से। इस हाथ में भी एसी यहां से, टीसी यहां से, डीसी यहां से। ये तीनों पार्ट आते हैं हमारे मिडल 1/3 में। और इसके बीच में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे मिलता है हमको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहने को स्मॉल है पर एक्चुअल में बहुत बड़ा है। तो ये आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगे आपके मिडल 1/3 में। ये जो मिडल 1/3 वाला एरिया है, यहाँ पे होगा एसी, यहाँ पे आएगा टीसी, यहाँ पे होगा डीसी, और इसके बीच में रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे होगा एसी, टीसी एंड डीसी। मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, एक्चुअली आपको देखना ऐसे है, एसी, टीसी एंड डीसी। राइट में एसी, लीवर के नीचे से एसी स्टार्ट होता है और स्टमक के नीचे हमेशा डीसी जाता है। यहाँ पे भी लीवर से एसी स्टार्ट होगा और स्टमक के नीचे डीसी जाएगा। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका काम क्या है? जो भी फूड है उसको शरीर से बाहर फेंकने का, फूड में से जो पानी है उसको निकाल के, उसको रेगुलेट करके बचे हुए फूड को बाहर निकालने का। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो इस टाइप से मसाज कर सकते हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है तो एसी से ऊपर, टीसी से आगे, डीसी से नीचे, और इसके बाद में होता है एससी लोअर पार्ट में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो एसी, टीसी, डीसी एंड एससी, एसी, टीसी, डीसी एंड एससी। इस हाथ में भी कर सकते हैं, एसी, टीसी, डीसी एंड एससी, एसी, टीसी, डीसी एंड एससी। इस टाइप से मसाज करेंगे तो जो भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें हैं वो दूर हो जाएगी। और अगर वहां पे रेड कलर करेंगे तो और फायदा होगा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को। और अगर लूज मोशन हो रहा है किसी को तो उल्टा मसाज करना है, एससी से ऊपर आना है, टीसी से ऊपर जाना है, यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब स्टार्ट करेंगे एससी से और उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे लूज मोशन में, और वहां पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे। विद डायरेक्शन एसी, टीसी, डीसी एंड एससी विद डायरेक्शन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। उल्टा करेंगे एससी,
DC, TC एंड AC उल्टे डायरेक्शन में करेंगे तो लूज मोशन में फायदा होगा। कॉन्स्टिपेशन वाले को रेड कलर, अपोजिट डायरेक्शन वाले को ब्लू कलर, लूज मोशन वाले को ब्लू कलर एंड कॉन्स्टिपेशन वाले को रेड कलर। इस टाइप से मार्किंग करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके बाद में जो बीच वाला एरिया होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो छोटी आंत होती है उसका पॉइंट आता है। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में करते हैं? तो मैंने जैसे कहा कि हमारे फूड के अंदर के जो एंजाइम होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अगर आपको चेक करने के बाद में समझ में आ रहा है कि आपके विटामिन की लेवल कम है, प्रोटीन कम है, मिनरल्स कम है, कैल्शियम लेवल कम है, तो इन सबको बढ़ाने के लिए हम वो फूड इनटेक करेंगे और वो फूड के साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही प्रेशर देंगे डेफिनेटली विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन इन सब के लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो हमारे कैल्शियम, प्रोटीन इन सब की लेवल बढ़ाने के लिए हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीटमेंट देना जरूरी है। जिसको किसी को भी खाने के बाद 2 घंटे तक पेट में हेवीनेस रहता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को मसाज करे, अच्छे से प्रेशर क्रिएट करे यहाँ पे। उसके बाद में अगर किसी को डकारे आ रही है, बार बार गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे ब्लू कलर करके मार्किंग कर सकते हैं। और अगर डाइजेशन बहुत स्लो हो रहा है तो वहाँ पे भी आप स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पॉइंट को रेड कलर से मार्किंग करके रख सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके मिडल 1/3 के ऑर्गन। अब हम जाएंगे हमारे लोअर 1/3 में। हमारा जो लोअर 1/3 है, लोअर 1/3 राइट साइड में, लोअर 1/3 राइट साइड में 2 ऑर्गन होते हैं, सॉरी एक ही ऑर्गन होता है राइट साइड में, लीवर के नीचे। उस पॉइंट का नाम है अपेंडिक्स, यहाँ पे। और इस हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे लीवर के नीचे यहाँ पे आएगा आपका अपेंडिक्स का पॉइंट। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के बेस में, और लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बेस में यहाँ पे होता है अपेंडिक्स का पॉइंट। अगर कोई अपेंडिक्स के दर्द से परेशान है तो इस वाले पॉइंट को प्रेशर करके यहाँ पे ब्लैक पेपर या कोई भी सीड को लगा के अपेंडिक्स का जो दर्द है एकदम से कम किया जा सकता है। इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है, इसी का बचा हुआ पार्ट, वो आता है यस्सी। इस टाइप का कर्वेचर बनता है। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का बचा हुआ पार्ट आता है लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप से कर्वेचर बनता है। इसका नाम है यस्सी, सिग्माविड कोलन। तो वो हमने कॉन्स्टिपेशन में देखा ही था। अब सबसे सेंटर में, मिडल में, ये जो मिडल वाला एरिया है, यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे? यहाँ पे पॉइंट होंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर के। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए दोनों फिंगर के बीच में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के प्रॉब्लम पॉइंट हम सर्च करते हैं, दबाते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बार बार यूरिन आना, बेड वेटिंग बच्चों में, यूरिन रुक के आना, पूरी तरह से ब्लैडर खाली ना होना, ड्रिपिंग ऑफ यूरिन होना। तो ये अगर तकलीफें आ रही है यूरिन संबंधित, तो इसके लिए हम लोग ब्लैडर वाले पॉइंट को और किडनी वाले पॉइंट को साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि यूरिन का कॉम्बिनेशन किडनी प्लस ब्लैडर से होता है। तो ब्लैडर प्लस किडनी, इन दोनों पॉइंट को हम साथ में ट्रीटमेंट देंगे तो जो भी यूरिन संबंधित समस्या है वो सारी रुक जाएगी। कोई किसी किसी को खांसने के बाद में यूरिन पास होती है, किसी किसी को यूरिन पास हो ही नहीं रही, अटक जाती है, प्रॉपर फीलिंग नहीं आती है। तो अगर किसी को हो रहा है, एक्सेसिव यूरिन हो रही है, तो ब्लू कलर करे, यूरिन नहीं आ रही है रेड कलर करे। ज्यादा यूरिन पास हो रही है ब्लू कलर से मार्किंग करके रख सकते हैं, कम यूरिन आ रही है तो ब्लू कलर से मार्किंग करके रख सकते हैं, रेड कलर से मार्किंग। ज्यादा में ब्लू, कम में रेड। तो कम यूरिन है तो यहाँ पे रेड कलर करेंगे, ज्यादा यूरिन है तो यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे। इसी पॉइंट पे फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे अगर मेल पेशेंट का हाथ है, अगर किसी भी मेल पेशेंट का हाथ है तो सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे होंगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
सेम पॉइंट में, इसी पॉइंट में वहां पे होंगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें टेस्टिकल एंड प्रोस्टेट, टेस्टिकल एंड प्रोस्टेट ये यहीं पे होंगे। टेस्टिकल और प्रोस्टेट जो होंगे वो यही इसी पॉइंट पे होंगे। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हुई है तो उसको हम ब्लू कलर से कम कर सकते हैं, एनलार्ज हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड तो यहाँ पे प्रेशर करके ब्लू कलर कर सकते हैं। इवन स्पर्म काउंट कम आ रहा है, इरेक्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं मेल पेशेंट में, तो उसके लिए इस वाले पॉइंट पे हम लोग रेड कलर यहाँ पे और पिट्यूटरी ग्लैंड पे, यहाँ पे और पिट्यूटरी ग्लैंड पे रेड कलर करके रखेंगे। तो इरेक्शन की प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट लेस, आइजोस्पर्मिया, एलोस्पर्मिया, इन सारे कंडीशंस में मतलब स्पर्म काउंट कम होना, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है मेल्स के वजह से, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट को हमको रेड कलर से मार्किंग करनी है और यहाँ पे प्रेशर करना है। वैसे ही यहाँ पे हम मोक्सा करते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होता है, प्लस उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इवन जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, बेड वेटिंग वाले बच्चों में यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे, एज वेल एज पिट्यूटरी वाले एरिया में भी ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे। इन दोनों को मार्क करेंगे तो बेड वेटिंग की समस्या पूरी तरह से ठीक होती है। यहाँ पे प्रेशर करो अच्छे से बेड वेटिंग वाले बच्चों में, यहाँ पे ब्लू कलर करो और पिट्यूटरी ग्लैंड वाले पॉइंट को प्रेशर करके ब्लू कलर करो, या सीड लगाओ पिट्यूटरी वाले ग्लैंड वाले पॉइंट पे कोई भी ब्लैक पेपर का। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी बेड वेटिंग की समस्या है वो डेफिनेटली कम हो जाती है, रुक जाती है पूरी तरह से। वैसे ही अगर ये जो पॉइंट है, ये हाथ पॉइंट नहीं, ये हाथ अगर किसी फीमेल पेशेंट का है, फीमेल पेशेंट का अगर हाथ है तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं, जिसमें बीच में आती है आपकी यूटेरस और दोनों ओवरीज के लोकेशन थोड़े साइड में होते हैं, दोनों ओवरीज थोड़ी साइड में आती है और बीच में आ जाता है यूटेरस। आई विल शो यू। ये देखो, इस फिंगर के नीचे एक ओवरीज आती है, इस फिंगर के नीचे एक ओवरीज आती है और बीच में आता है यूटेरस। तो दोनों ओवरीज एंड यूटेरस फीमेल पेशेंट में इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। मेल में एक ही जगह पे है, बट फीमेल में ये ट्रायंगल बनता है, दो साइड में दोनों ओवरीज और बीच में आता है यूटेरस। यहाँ पे यूटेरस और दोनों साइड में दोनों ओवरीज आती है, इस फिंगर के बेस पे एक, इस फिंगर के बेस पे एक, दोनों ओवरीज एंड यूटेरस। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है फीमेल में, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वाले एरिया में जाके हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करेंगे प्रेशर करके। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, बिफोर पीरियड्स एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस सब के लिए यहाँ पे जाओ, प्रेशर करो और ब्लू कलर से मार्किंग करो। एक्सेसिव ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्लॉटिंग, इन सब में आपको यहाँ पे ब्लू कलर से मार्किंग करना पड़ेगा। और अगर किसी को लेस ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ओनली स्पॉटिंग हो रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, एक ही दिन एकदम मामूली ब्लीडिंग हो रही है, तो उनके लिए यहाँ पे जाके आपको रेड कलर से मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रेशर करके रेड कलर से मार्किंग करेंगे तो ब्लीडिंग की लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। और अगर कम ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे रेड कलर से मार्किंग करेंगे। इवन पीसीओडी, पीसीओएस में भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स इनबैलेंस अगर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मॉक्सिबिशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मार्किंग करके रखते हैं। तो फीमेल की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, सब के लिए ये पॉइंट करना जरूरी है।